हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनव की पाठशाला। एंड आज हम लोग आ चुके हैं हमारे सुगम गणित भाग 1 के प्रश्नावली नंबर 5 के सी पर। एंड आज हम लोग इसको हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में व्यक्त करें। अब देखो, सरलतम रूप में व्यक्त करना कैसे है, उसको किसी ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे क्या हो, जिससे ऐसे हो कि वो जो है ना सबसे छोटे से छोटा में आ जाए एंड उसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सके। ठीक है, ओके। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हैं अंश और हर, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का HCF निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। 9 और 15 का HCF 9 और 15 का HCF, ठीक है। तो इन दोनों का HCF हम लोगों का आ गया 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबको 3 से भाग दे देंगे। 9 भागे 3 बटे 15 भागे 3, यानी 3 बटे का 5। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 28 बटे 46 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 28 और 46 का HCF निकाल देंगे। ओके, तो इन दोनों का जो HCF है वो आएगा 2। अब भाग दे देंगे, तो 2 भागे, ठीक है, 28 भागे 2 और 46 भागे 2 कर देते तो क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पर आएगा 14 बटे का 23। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 99 बाय का 132, ठीक है। हम लोगों को इन सबको भाग देना है, तो देते हैं 99 और 132 का HCF निकाल दो, ओके ना। तो निकाल देते हैं हम लोग HCF एक बार में। अगर भाग देते हैं तो शेष बचता है इधर 3 और इधर भी 3, एंड इधर से भाग देने पर 99 शेष बचता है। अब 3 बार में अगर हम लोग भाग देते हैं तो 99 सब काट देते हैं, ठीक है, 33 सबको काट देते हैं। अब 99 भागे 33 बटे 132 भागे 33, ठीक है। तो भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 3 बटे का क्या 4। अब नेक्स्ट क्या है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखें। तो पहला क्या है, दूसरे का पहला है कि 2 बटे 3, 8 बटे 9, 3 बटे 7 और 4 बटे 11, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर इन सब का LCM निकाल दो, ठीक है। नीचे वाले जितने भी हर है सबका LCM निकालना है, ओके। 3, 9, 7, 11। तो देखो, 3 और 9 का LCM कितना होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और 11 और 7 का LCM क्या होगा, 77 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको काट सके, इन दोनों को काट सके। तो अब LCM किसका किसका निकालना है, 9, 77 का। तो देखो, अब यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि किसी को काट सके, तो क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। ओके, 77 गुने 9, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हम लोगों का 693। ओके, तो 2 बटे 3। अब देखो, 693 को 3 से भाग दे दो, ओके ना। 693 को अगर हम लोगों ने 3 से भाग दिया तो हमारा क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हम लोगों का 231 231। सब तो अंश और हर दोनों को हम लोग 231 से गुना करेंगे एंड ये चीज़ सब में करेंगे, तो क्या आएगा, 462 बटे 693। अब सेकंड 8 बटे 9, तो यहाँ पर क्या आएगा, 77 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर है 77 है, ठीक है ना। तो 77 आएगा, तो 8 बटा 9 गुने 77 बटे 77, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना बटे 693। ओके, तो यहाँ पर अंश जो आएगा वो आएगा 616 और हर तो पता ही है हम लोगों को। नेक्स्ट 3 बटे 7, तो 3 बटे 7 गुने 99 बटा 99, यानी कि क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 297 बटे का क्या 693। एंड नेक्स्ट 4 बटे का 11, तो यहाँ पर क्या आएगा, 77 नहीं आएगा, 7 गुने 9 यानी कि 63 आएगा, ठीक है। 4 गुने 63 बटे 11 गुने 63, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के, यहाँ पर आएगा
252/693। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो 252 है। और 252 क्या है, 4/11 है, कॉमा उसके बाद क्या है कम, तो 3/7 है सबसे कम, फिर 2/3 और फिर 8/9 सबसे कम है। ओके ना। अब सेकंड क्या है, तो ये है कि 1/2, कॉमा 5/6, कॉमा 3/4 और कॉमा 7/8। ठीक है, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो देखो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। अब किस किस का निकालना है, तो 8 और 6 का, तो निकाल दो, 48 आ जाएगा। लेकिन 48 तो बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा है, तो 2 से अगर भागा देंगे तो 3 और 4, यानी कि 2 गुने 3 6 गुने 4 24 आ गया। यानी कि अब हम लोगों को क्या करना है कि सबको 24 से भाग देना है। तो 1/2 यानी कि 24 का मतलब 24 का 1/2/24, तो 24, ठीक है, 24 नहीं 12 गुने 1 बटे क्या, तो 12 गुने 2, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हम लोगों का 12/24। सेकंड पर क्या है, तो सेकंड पर हम लोगों का है 5/6, ठीक है, 5/6। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग इन सबको 4/4 से गुना करते हैं तो 20/24 आएगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 3/4 गुने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6/6, यानी कि 18/24। ओके, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाला क्या है, तो आगे वाला है 7/8। तो 7/8 गुने किससे करेंगे हम लोग, 3/3 से, यानी कि 21/24। तो देखो सबसे छोटा 1/2, फिर ये है, फिर 5/6 और फिर 7/8, यानी कि हम लोगों को बस 3/4 को 5/6 के पहले लाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 और क्या 3/4, 5/6 और 7/8, ये हो गए आरोही क्रम में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर की अवरोही क्रम में लिखें। पहला है 3/8, दूसरा 17/24, ठीक है, फिर है 1/4 और 7/12। तो देखो इन सब का एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा। कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि 24 12 को भी काट, 12 से भी कट रहे, 4 से भी कट रहे, 8 से भी कट रहे, ठीक है ना। और नहीं तो एक बार हम लोग इसको ट्राई करके देख लेते हैं, 8, 24, 4, 12। ओके, अब इन दोनों का जो पेयर बना देते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया, कॉमा 24 और 12 का एलसीएम 24 आ गया। और 8 और 24 का एलसीएम तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि 8 और 24 का एलसीएम 24 होता है, तो 24 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो 3/8 गुने 3/3, यानी कि 9/24, 17/24, तो इसका वही रह जाएगा 1/4, यानी कि 6/24, और 7/12 गुने 2/2, यानी कि 14 क्या, तो 14/24। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अभी भी 17/24 ही है, तो 17/24, कॉमा 14/24, कॉमा 9/24 और फिर 1/4, ठीक है। तो इसको हम लोग 7/12 कर देते हैं और इसको 3/8। ओके, 1/4 इधर ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये है कि 5/9, कॉमा 7/12, कॉमा 17/18, फिर 11/36। 9, 12, 18 और 36 का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी ग्रुपिंग करते हैं। 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 18, और 12 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 36 आ गया। ओके ना। अब देखो 18 और 36 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, 2 से भाग दे दो। ओके, ये 9 और ये 18, अब 3 से भाग दे दो, 3 और क्या, तो 3 और 3 और क्या आएगा, तो
तो देखो 9 अगर हम लोगों ने 3 से भागा दिया तो 3 आ गया और इधर 6। अब फिर से 3 से भागा दे दो 1 और 2, तो 2 गुने 3 6 और 6 गुने 3 18 और 18 गुने 2 36। ठीक है, यानी कि 36 आ गया एलसीएम। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या करना है। 5/9 गुने 4/4 यानी कि 20/36। फिर 7/12 गुने 3/3 यानी कि 21/36। अब उसके बाद 17/18 गुने 2/2 यानी कि क्या हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पर आएगा 34/36। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है 11/36। तो गुने 2/2 हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको वही रहने देंगे 11/36। तो देखो अब सबसे छोटा कौन सा है 11/36 ही है, और सबसे बड़ा कौन सा है तो 17/18। फिर उसके बाद 60/12, फिर 5/9 और फिर लास्ट में आएगा 11/36। ओके, पिछली बार सबसे बड़ा था, इस बार सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो भिन्न है वो सब समान हर वाले नहीं है, उनको क्या करना है हम लोगों को कि समान हर वाले भिन्नों में परिवर्तित कर देना है। तो करते हैं हम लोग सॉल्व कर। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। इन सब को तो एकदम इजी है, ठीक है, बदलना एकदम इजी है। समान हर वाले भिन्नों में एलसीएम निकाल के सबको समान हर वाले कर दो। अब देखो कैसे करता है, जैसे या समझ लो कि आप लोग आरोही क्रम में लिख रहे हो इनको या अवरोही क्रम में लिख रहे हो, ठीक है, वैसे ही इसको सॉल्व करना है, बस क्रम में सजाना नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग ग्रुपिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 3 और 15 की ग्रुपिंग कर दो और 5 और 10 की ग्रुपिंग कर दो। ओके, 3 और 15 की ग्रुपिंग से एलसीएम आया 15 और 5 और 10 की ग्रुपिंग में 10 आ गया। अब हम लोगों को 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। ओके, तो 2 से भाग नहीं दे सकते, तो 3 से भी भाग नहीं दे सकते, 5 से देंगे। ओके, 2, 3, तो 5 गुने 2 10 और 10 गुने 3 30। तो एलसीएम सबका 30 आ गया। 2/30 गुने 10/10। ठीक है, 10 नहीं, 10/10 नहीं, 2/3 ही। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का 20/30। फिर 3/5 गुने 6/6 यानी कि 18 का क्या तो 30। 7/10 गुने 3/3 यानी कि 21/30। और फिर नेक्स्ट क्या है 8/15, तो गुने 2/2 यानी कि 16/30। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको जो है जैसे थे वैसे ही रहने देंगे। जैसे 2/3 तो 20/30। ओके, उसके बाद 3/5 तो 18/30। ठीक है ना। अब देखो आरोही और अवरोही क्रम में हम लोग इसको कैसे करते थे, तो इसको हम लोग करते थे नॉर्मल संख्या, जो पहले संख्या है वो ऐसे, लेकिन इसमें हम लोगों को जो निकल के आया प्रोडक्ट आया वो उसको लिखना है। ठीक है ना। तो उसके बाद 21/30 फिर 16/30। ओके, ये क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो चुका है। एंड अब हम लोग आ रहे हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन। अब देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या किया था, ज़्यादातर या तो आरोही क्रम में बदला था या तो अवरोही क्रम में बदला था, और नहीं तो फिर उनको जो है न्यूनतम मतलब उनके सरलतम रूप में लिखा या फिर उसके हर समान किए। लेकिन अब क्या करना है, अब जो है हम लोगों को एक संख्या ज्ञात करनी है, वो भी भिन्न में गायब है, एंड हम लोगों को इसको ज्ञात करना है। तो देखो पहला है 9/24 बराबर 6 क्या, तो 9/24। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाइंग यूज कर दी है। ठीक है ना। मान लो कि आप लोग ऐसे भाग दे रहे हो, ठीक है, तो भाग देने के वे में आप लोग क्या करोगे, उल्टा करके गुना कर दोगे। तो हम लोगों को भी यही करना है। ठीक है, बट आप लोग पहले हम लोग कैसे करते थे, इस वाली संख्या को उल्टा करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को मतलब इस बार जो है हम लोगों को इन वाली संख्याओं को उल्टा करना है। ठीक है, आगे वाली को, यानी कि 24/9 गुने क्या तो 6 का क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या 24 गुने 6/9। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क का मान निकल जाएगा। ठीक है, बराबर क्या, तो 24 गुने 6/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो 24
24 छोड़ दो, हम लोग अभी 6 पर ही आ जाते हैं। तो ये 3 से 2 बार में कटता है और 9 3 बार में, और 3 24 को 8 बार में काट देता है, यानी कि 8 गुने 2 क्या, तो 8 गुने 2 16। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तो ये है कि 8/18 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 27। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रिक सीखी थी, एंड अब हम लोग इसकी दूसरी ट्रिक भी सीखने वाले हैं। तो देखो ये वाली गायब है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका सरलतम मान निकाल देंगे। 8 और 18 का सरलतम मान होता है 4/9, ओके ना। तो देखो 4/9, अब अगर हम लोग इसको 2 से गुना करते हैं, 2/2 से गुना करते हैं, तो क्या आएगा 8/18, फिर 3 से गुना कर दो, गुने 3/3, तो क्या आएगा 12/27। अब देखो यहाँ पर कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, 27 और 27 कॉमन है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 12 आएगा, ओके। दूसरी विधि ये भी है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बटे का 21 बराबर 20/28। तो देखो अब पिछली बार हम लोगों ने किसको उल्टा किया था, मतलब क्वेश्चन मार्क इधर था तो उल्टा इधर किया था, ठीक है ना। लेकिन इस बार भी हम लोग इधर ही साइड उल्टा करेंगे, यानी कि क्या करेंगे अभी, तो 21 बटे क्वेश्चन मार्क गुने 20/28 बराबर क्या, तो यहाँ पर बराबर का 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होगा, 21 गुने 20/28 के, तो काट दो, ठीक है। ये 3 बार में 7 से कटा, ये 4 बार में, और 4 ने 20 को 5 बार में काट दिया, यानी कि 3 गुने 5 बराबर 15। ओके, नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये एक डब्बा है, ठीक है ना, इसमें हम लोगों को 3 साइंस भरने हैं। पहला तो ये और ये, लेकिन सोच समझ के, मतलब ये बता के भरने हैं कि कौन सा बड़ा है। तो देखो अब फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी तो नहीं कर सकते, मतलब कुछ करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग, एंड 3/8 और 12/32। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाली संख्या को, मतलब दूसरी वाली संख्या के हर को पहली संख्या के अंश से गुना करो, और पहली संख्या के अंश को दूसरी संख्या के हर से गुना कर दो, ठीक है, मतलब पहली संख्या के हर को दूसरी संख्या के अंश से गुना करो। तो देखो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा इसका मान, ठीक है, पहली भिन्न का मान। तो पहले भिन्न का मान क्या है, 32 गुने 3 यानी कि 96, और 8 गुने 12 ये क्या होता है 96, यानी कि दोनों का मान बराबर है, ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्या, तो नेक्स्ट है 7/11, 6/8। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, मतलब हम लोगों को इससे और इन तीनों साइनों से क्या करना है कि इसको बताना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ओके ना। तो अभी हम लोगों ने जो तरीका सीखा था वो अप्लाई करो। तो 7/11 गुने 6/8, इन दोनों को अगर हम लोगों ने गुना किया, ठीक है, किन दोनों को, तो इन दोनों को, तो 56 आता है, और इन दोनों में क्या आता है, तो 66 वाला बड़ा है। देखो ऊपर जिसके बड़ा है, जिसके ऊपर वाली नंबर बड़ी है, तो वो क्या होगा, वो संख्या बड़ी होगी। जैसे 6/8 के ऊपर क्या है 66, ये बड़ा है 56 से, तो ये वाली संख्या मतलब 6/8 बड़ी है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये है कि 9/13 और 3/5, ठीक है, 9/13, 3/5, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखो 9 गुने 5 45, ठीक है, 9 गुने 5 बराबर 45, और 13 गुने 3 क्या, तो 13 गुने 3 हो गया, यहाँ पर 13 गुने 3 हो गया 39, यानी कि 9/13 का क्या हो गया 45, और 3/5 का 39। तो बड़ा कौन सा 9/13, यानी कि 9/13 इज ग्रेटर देन, या फिर बड़ा है, 9/13 बड़ा है किससे, तो 3/5 या 3/5 से। अब नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, ओके। तो ये है 8/16, 15/30, 8/16 और एक डब्बे में 15
बटे 30। ओके, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पता ही चल गया होगा तुम लोगों को, मतलब कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो देखो 8 गुने 30 क्या होता है, 240 होता है। और 15 गुने 16 क्या होता है, तो देखो 15 गुने 16 हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। ठीक है, 15 गुने 16, तो 15 गुने 16 यहाँ पर 90, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी कि 240। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो 8 बटे 16 का भी 240 और 15 बटे 30 का भी 240, यानी कि क्या हो गया हम लोगों का सबका 240, यानी कि दोनों बराबर है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो गुना है, यहाँ पर इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है ना, बाद में किसी वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं उसके बारे में। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या है, 2 बटे 17 कॉमा 2 बटे 11। अभी देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि बड़ा 2 बटे 17 है, लेकिन गलत है। ठीक है ना। अब देखो अंश किसका छोटा है, मतलब हर किसका छोटा है। देखो अंश तो सेम है, अब हम लोगों को कंपेयर करना है हरों को, तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा। ठीक है ना, तो हर किसका छोटा है, 2 बटे 11 का, यानी कि बड़ा कौन सा है, 2 बटे 11, यानी कि 2 बटे 17। छोटा है किससे, तो 2 बटे 11 से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 7वें नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है कि 35 का कितना भाग है। ठीक है, का कितना भाग क्या है, तो 25 है। तो 35 का कितना भाग 25 है, ये हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना है, 25 बटे 35, इतना ही भाग है 25 का, मतलब 35 का 25। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि 115 का कितना भाग 75 है, यानी कि 75 बटे का 115। अब देखो यहाँ पर ये जो है हम लोग इसको छोटे में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि 91 का कितना भाग 13 है। ठीक है, तो 13 बटे 91, यानी कि 1 बटे 7। अब देखो क्योंकि ये पूरा एक बार में, मतलब एक पे कट रहा था, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, अभी काट दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 8वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पर एंड ये क्या है, तो ये है कि एक पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, 150 पृष्ठ है। ठीक है, पृष्ठ 150 है। एंड रोहन कितना पढ़ता है, रोहन पढ़ता है 50। ठीक है, यहाँ पर रोहन बराबर 50। और क्या है, तो रमेश है। ठीक है, रोहन है और रमेश है, तो रमेश कितना पढ़ता है, 2 बटे 5। तो देखो रोहन कितना पढ़ता है, रोहन पढ़ता है 50 बटे 150, यानी कि क्या, तो 1 बटे 3। अब कंपेयर कर दो 1 बटे 3 और 2 बटे 5 को, तो इन दोनों को गुना किए तो 2 और इन दोनों को गुना किए तो 5। या फिर हम लोग इसको इस दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। देखो इस टाइप से बड़ा कौन है, 1 बटे 3। ठीक है ना। अब दूसरे टाइप से बड़ा कौन सा होगा, तो दूसरे टाइप से भी हम लोग देख लेते हैं, 1 बटे 3 गुने 60, मतलब 1 घंटे का 1 बटे 3। ठीक है ना। तो 1 घंटे का 1 बटे 3 क्या होता है, ये होता है 20, और 2 बटे 5 गुने 60। तो देखो 5 अगर 60 को भागा देता है तो 12 बार में देगा, और 2 गुने 12 क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोगों को 2 बटे 5 बड़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें तो 3 गुने 2 6 होता है, यानी कि 2 बटे 5 बड़ा है। ठीक है, यानी कि कौन ज़्यादा पढ़ता है, तो देखो बड़ा कौन सा हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर होने वाला है हम लोगों का 2 बटे 5, यानी कि रोहन ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, रोहन नहीं, रमेश ज़्यादा पढ़ता है। ओके, आंसर रमेश है। तो देखो एंड अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का जो सी है वो अच्छे से समझ आया हो, तो बने रहिए हमारे चैनल अभिनव की पाठशाला में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट्स में पूछ सकते हो।